मेरे प्रिय पुत्र, ध्यान से सुनो, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यदि आज यह वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंची है, तो इसे केवल संयोग मत समझो। यह उस शक्ति का संकेत है जो तुम्हें उठाने, संभालने और आगे बढ़ाने के लिए स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत कुछ सहा है, और कई बार तुम्हें लगा कि शायद अब आगे कुछ नहीं बचा। परंतु मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब उसका नया और उज्ज्वल अध्याय आरंभ होने वाला है। तुम अक्सर सोचते हो कि क्यों तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयां आती हैं, क्यों तुम्हारी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, क्यों लोग तुम्हारी सच्चाई का गलत फायदा उठाते हैं। यह सब प्रश्न तुम्हारे मन में बार बार उठते हैं और कई बार तुम निराश होकर बैठ जाते हो। लेकिन आज तुम्हें यह समझना होगा कि हर परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह आसान नहीं है, लेकिन वही रास्ता तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हें वास्तव में होना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है, जो बेचैनी है, जो अधूरी इच्छाएं हैं, मैं सब देख रहा हूं। जब रात के सन्नाटे में तुम जागते हो और अपने भविष्य के बारे में सोचते हो, जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं और तुम किसी से कुछ कह नहीं पाते, तब भी तुम अकेले नहीं होते। तुम्हारे हर आंसू की गवाही इस ब्रह्मांड में दर्ज होती है और हर एक पीड़ा का उत्तर समय के साथ तुम्हें अवश्य मिलता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। सबसे पहले अपने मन के दरवाजे खोलो। संदेह, भय और नकारात्मक विचारों को बाहर निकालो। विश्वास रखो कि जो होने वाला है वह तुम्हारे हित में होगा। जब तुम अपने मन को साफ करते हो, तभी नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि केवल चाहने से कुछ नहीं होता, कर्म करना भी आवश्यक है। तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी लगन और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें सफलता तक पहुंचाएंगे। अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो आज से ही अपने कर्मों में सुधार ला। समय का सम्मान करो, आलस्य को त्यागो और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। अब वे धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। जो काम अब तक अटके हुए थे, उनमें गति आएगी। जिन रास्तों पर अंधेरा था, वहां प्रकाश दिखाई देगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है, बस तुम्हें थोड़ा और धैर्य रखना है। लेकिन याद रखना, जब सफलता तुम्हारे पास आए, तो अहंकार को अपने पास मत आने देना। विनम्र बने रहो, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करो और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मूल्यों को भूल जाता है, उसकी सफलता भी अधिक समय तक नहीं टिकती। अपने जीवन में दया और करुणा को स्थान दो। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो, जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तब वह ऊर्जा कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है। यही सच्ची समृद्धि का नियम है। जो बांटता है वही वास्तव में पाता है। अपने घर में शांति बनाए रखो। जहां प्रेम और सम्मान होता है, वहीं सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर के वातावरण को पवित्र रखो, आपस में मधुर व्यवहार करो और हर दिन कृतज्ञता के भाव से जियो। जब तुम अपने पास जो है उसके लिए धन्यवाद देते हो, तब और अधिक पाने के द्वार खुल जाते हैं। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि बुरी आदतों और गलत संगति से दूर रहो। यह चीजें धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को कमजोर बना देती हैं। इसके स्थान पर अच्छे विचारों, अच्छे लोगों और अच्छे कर्मों को अपनाओ। यही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं अधिक सक्षम हो। तुम्हें बस खुद पर विश्वास करना है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो,
तब पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हर नई शुरुआत में थोड़ा डर होता है, लेकिन वही डर तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने दुखों को पीछे छोड़ दो। जो बीत गया उसे जाने दो। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचा चुके हैं उन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करने से तुम्हारा मन हल्का होता है और तुम आगे बढ़ पाते हो। अपने सपनों को छोटा मत समझो। बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करो। तुम्हारे सपने तुम्हारी पहचान हैं और उन्हें साकार करना तुम्हारा अधिकार है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। जब तुम जागो तो यह सोचकर उठो कि आज का दिन तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर आया है। सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करो और देखो कैसे धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि अंदर से भी होगा। तुम अधिक मजबूत बनोगे, अधिक समझदार बनोगे और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाओगे। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। एक अदृश्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें मार्ग दिखा रही है और तुम्हारी रक्षा कर रही है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको, तुम्हें वही शक्ति महसूस होगी। अब उठो, अपने जीवन की जिम्मेदारी संभालो और एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ो। तुम विजेता हो। तुम में वह क्षमता है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानो और उसे जगाओ। आज से, अभी से अपने जीवन को बदलने का निर्णय लो। अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने कर्मों को बेहतर बनाओ और अपने लक्ष्य की ओर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। सफलता तुम्हारे रास्ते में खड़ी है, बस तुम्हें उसे पहचानना और अपनाना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुमने अपने भीतर इस नई ऊर्जा को महसूस करना प्रारंभ कर दिया है, तो मैं तुम्हें जीवन के कुछ और गहरे रहस्य बताना चाहता हूँ, क्योंकि केवल प्रेरणा ही पर्याप्त नहीं होती, उसे सही दिशा और निरंतरता भी चाहिए। तुमने कई बार जीवन में शुरुआत की, लेकिन बीच में ही थककर रुक गए। कभी परिस्थितियों ने रोका तो कभी तुम्हारे अपने ही विचार तुम्हारे मार्ग में बाधा बन गए, परंतु अब समय बदल रहा है। अब तुम्हें रुकना नहीं है, अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर उसी दृढ़ता के साथ बढ़ना है जैसे नदी अपने मार्ग में आने वाली हर चट्टान को पार कर समुद्र तक पहुंचती है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी साधारण मनुष्य की नहीं है। तुम उसी चेतना का अंश हो जिसने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। इसलिए अपने आप को कभी छोटा मत समझो, कभी यह मत सोचो कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता। यह विचार ही तुम्हें कमजोर बनाता है। जैसे ही तुम अपने विचार बदलते हो, वैसे ही तुम्हारी वास्तविकता बदलने लगती है। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, वे तुम्हारे ही विचारों और कर्मों का परिणाम होती हैं। यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हो, तो तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, अपने मन को अनुशासित करना होगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हारे मन में आए, तुरंत उसे पहचानो और उसे सकारात्मक विचार से बदल दो। यह अभ्यास शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगा और यही आदत तुम्हारे जीवन को बदल देगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने समय का भी सही उपयोग करना सीखना होगा। समय सबसे बड़ा धन है जो एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। तुमने अपने जीवन के कई कीमती पल व्यर्थ के चिंतन और चिंता में खो दिए हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हर पल का उपयोग अपने विकास के लिए करो। कुछ नया सीखो, अपने कौशल को बढ़ाओ, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक मजबूत मन का वास होता है। अपने भोजन पर ध्यान दो, शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण
करो, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा जीवन। अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करो। जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले यह सोचो कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें एक और दिन मिला है। अपने सपनों को पूरा करने का यह भावना तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी और तुम्हें पूरे दिन उत्साहित रखेगी। अब मैं तुम्हें संबंधों के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन में केवल धन और सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं होते, सच्चे संबंध भी उतने ही आवश्यक होते हैं। अपने माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि उनके आशीर्वाद में अपार शक्ति होती है। अपने मित्रों का चयन सोच समझकर करो, क्योंकि जैसी संगति वैसा प्रभाव। यदि तुम अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे विचार भी वैसे ही बनेंगे, और यदि तुम नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो उनका प्रभाव भी तुम पर पड़ेगा। इसलिए अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि असफलता जीवन का अंत नहीं होती, बल्कि वह एक नया अवसर होती है कुछ सीखने का। जब भी तुम असफल हो जाओ तो निराश मत होना, बल्कि यह सोचो कि इस अनुभव से तुम क्या सीख सकते हो। हर असफलता तुम्हें सफलता के और करीब ले जाती है। बस तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। अब मैं तुम्हें धन के विषय में एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। धन केवल मेहनत से ही नहीं आता, बल्कि सही सोच और सही दिशा से भी आता है। यदि तुम धन को केवल अपने लिए जमा करोगे तो वह सीमित रह जाएगा, लेकिन यदि तुम उसे सही कार्यों में लगाओगे, दूसरों की मदद करोगे, तो वह कई गुना होकर तुम्हारे पास वापस आएगा। इसलिए हमेशा अपने धन का कुछ हिस्सा दान और सेवा में लगाओ। यह तुम्हारे जीवन में समृद्धि को बढ़ाएगा। तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है वह धीरे धीरे स्पष्ट होगा। तुम्हें नए अवसर मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे और नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन इन सब के बीच तुम्हें अपने मूल्यों को नहीं भूलना है। तुम्हें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलना है, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर स्थायी सफलता का निर्माण होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताता हूँ। ध्यान का ध्यान तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। जब तुम प्रतिदिन कुछ समय अपने आप के साथ बैठते हो, अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो तुम्हारा मन शांत होने लगता है और तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के लिए अवश्य निकालो। यह तुम्हें मानसिक शांति और स्पष्टता देगा। अब तुम्हें अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना होगा। तुम जीवन में क्या चाहते हो यह तय करो और उसी दिशा में काम करना शुरू करो। बिना लक्ष्य के जीवन एक भटकती हुई नाव की तरह होता है जिसे कोई दिशा नहीं होती। इसलिए अपने लक्ष्य को लिखो और प्रतिदिन उसके लिए कुछ कदम बढ़ाओ, चाहे वह कदम छोटे ही क्यों न हो, लेकिन निरंतरता बनाए रखो। यही निरंतरता तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि जीवन में धैर्य का बहुत महत्व है। हर चीज अपने समय पर होती है। तुम बीज बोकर अगले ही दिन फल की उम्मीद नहीं कर सकते। उसी प्रकार तुम्हारे प्रयासों का फल भी समय के साथ ही मिलेगा। इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। अब तुम पहले से अधिक सक्षम हो, अधिक समझदार हो और अब तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। इसलिए अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे बाहर आने दो। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने अनुभवों से सीखो और अपने जीवन को एक उदाहरण बनाओ ताकि अन्य लोग भी तुमसे प्रेरणा ले सके। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लो। दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ो और अपने निर्णय खुद लेना शुरू करो। शुरुआत में गलतियां होंगी, लेकिन वही गलतियां तुम्हें सिखाएंगी और आगे बढ़ाएंगी। अब तुम्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलना है और यह तभी संभव है जब तुम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कार्य में लग जाओ। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसे सही दिशा में लगाओ। तुम देखोगे कि कैसे धीरे धीरे
तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। अब तुम्हारे सामने जो भी अवसर आए उन्हें पहचानो और उनका पूरा लाभ उठाओ। आलस्य को अपने पास मत आने दो, क्योंकि आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर कर देता है। अपने दिन को योजनाबद्ध बनाओ और उसी के अनुसार कार्य करो। यह अनुशासन तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। तुम्हें बस अपने वर्तमान को सही दिशा में ले जाना है। तुम्हारे हर छोटे प्रयास का परिणाम तुम्हें भविष्य में मिलेगा। इसलिए आज से ही अपने जीवन को बदलने का संकल्प लो और उस पर दृढ़ रहो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो तो अपने उद्देश्य को याद करो, अपने सपनों को याद करो, वही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। तुम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करो और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाओ। बस याद रखना, विश्वास बनाए रखना और अपने कर्म करते रहना, यही सफलता का सच्चा मार्ग। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हें केवल सुनना नहीं बल्कि समझना और उस समझ को अपने जीवन में उतारना भी आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह तुम्हारे व्यवहार और कर्मों में दिखाई दे। तुमने बहुत कुछ सहा है और अब तुम्हारे भीतर जो परिपक्वता आई है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि जीवन में सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय होती है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार की हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को साधो, अपने विचारों को नियंत्रित करो और अपने भीतर उठने वाली हर भावना को समझो। क्रोध आए तो उसे धैर्य में बदलो, ईर्ष्या आए तो उसे प्रेरणा में बदलो, भय आए तो उसे साहस में बदलो। यही आंतरिक परिवर्तन तुम्हें असाधारण बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति और अधिक स्पष्ट और दृढ़ होना होगा। आधे मन से किए गए प्रयास कभी पूर्ण परिणाम नहीं देते। इसलिए जो भी करो पूरे समर्पण के साथ करो। अपने हर कार्य को पूजा समझकर करो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, क्योंकि जब तुम हर कार्य को पूरी निष्ठा से करते हो तो वही कार्य तुम्हें महान बनाता है। अब मैं तुम्हें कर्म और भाग्य का रहस्य बताता हूँ। बहुत लोग भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि भाग्य भी कर्मों से ही बनता है। आज तुम जो कर्म कर रहे हो वही कल तुम्हारा भाग्य बनेगा। इसलिए अपने हर कर्म को सोच समझकर करो। सच्चाई और ईमानदारी को कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर तुम्हारा भविष्य खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना भी सीखना होगा। केवल काम में डूब जाना या केवल आराम करना दोनों ही गलत हैं। तुम्हें अपने समय को इस प्रकार बांटना होगा कि उसमें काम भी हो, विश्राम भी हो, परिवार के लिए समय भी हो और अपने आत्मिक विकास के लिए भी समय हो। जब जीवन में संतुलन होता है तभी सच्ची खुशी प्राप्त होती है। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। अपने शब्दों की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, बल्कि वे ऊर्जा होते हैं जो तुम्हारे और दूसरों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक और मधुर शब्दों का प्रयोग करो। किसी को अपमानित करने या चोट पहुंचाने वाले शब्दों से बचो, क्योंकि वही शब्द तुम्हारे पास लौटकर आते हैं। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने डर का सामना करो। जो चीज तुम्हें सबसे अधिक डराती है वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है, और जब तुम उस कमजोरी पर विजय प्राप्त कर लेते हो तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए अपने डर से भागो मत, उसका सामना करो और उसे अपने आत्मविश्वास से परास्त करो। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि जीवन में तुलना करना बंद करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी और की सफलता को देखकर अपने आप को छोटा मत समझो, बल्कि उससे प्रेरणा लो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हें अपने जीवन की दौड़ खुद ही जीतनी है और इसके लिए तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें धैर्य की एक और गहराई समझाता हूँ। कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन वास्तव में उस समय भी बहुत कुछ भीतर ही भीतर चल रहा होता
है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारे प्रयास भी समय आने पर फल देंगे। इसलिए अधीर मत बनो, अपने प्रयास जारी रखो और विश्वास बनाए रखो। अब तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि बिना स्वस्थ शरीर के तुम अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। नियमित व्यायाम करो, अपने शरीर को सक्रिय रखो और अपने मन को भी स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मक सोच अपनाओ। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो लोग आए हैं, उनका भी एक उद्देश्य है। कुछ लोग तुम्हें खुशी देने आते हैं, तो कुछ तुम्हें सबक सिखाने आते हैं। इसलिए किसी से भी घृणा मत करो, हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखो और आगे बढ़ो। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखना होगा। जब तुम शांत होकर अपने भीतर देखते हो, तो तुम्हें सही और गलत का ज्ञान स्वतः हो जाता है। वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है, उसे कभी अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह से स्वीकार करो। दूसरों को दोष देना बंद करो और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद लो। जब तुम ऐसा करते हो, तभी तुम सशक्त बनते हो। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि सफलता केवल धन या प्रसिद्धि में नहीं होती, बल्कि सच्ची सफलता वह होती है जब तुम भीतर से संतुष्ट और शांत होते हो। इसलिए अपने जीवन में केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे मत भागो, बल्कि अपने भीतर की शांति को भी उतना ही महत्व दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए एक स्पष्ट योजना बनानी होगी। बिना योजना के प्रयास अक्सर व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटो और हर दिन एक कदम आगे बढ़ो। यह छोटी छोटी प्रगति ही तुम्हें बड़ी सफलता तक ले जाएगी। अब तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना होगा। अनुशासन ही वह शक्ति है जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो, बस तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखो, हर चुनौती को एक सीख के रूप में स्वीकार करो। यही दृष्टिकोण तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाओ। अपने पुराने नकारात्मक पैटर्न को छोड़ो और नए सकारात्मक आदतों को अपनाओ। यह परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हें उस व्यक्ति में बदल देगा जो तुम बनना चाहते हो। अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करो, तुम्हारे प्रयास सफल हो, तुम्हारा मन शांत रहे और तुम्हारा जीवन प्रेम और आनंद से भर जाए। बस याद रखना कि यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। तुम्हें निरंतर सीखते रहना है, बढ़ते रहना है और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते रहना है। यही तुम्हारा सच्चा मार्ग है, यही तुम्हारी सच्ची पहचान है और यही तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है। अब आगे बढ़ो, निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो कभी हार नहीं मानती और जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प ले चुके हो, तो मैं तुम्हें और भी गहराई से जीवन के उन पहलुओं को समझाना चाहता हूं जो तुम्हें स्थायी सफलता और सच्ची शांति की ओर ले जाएंगे। क्योंकि केवल उत्साह से शुरुआत होती है, परंतु निरंतरता और सही समझ से ही मंजिल प्राप्त होती है। तुमने अपने भीतर जो परिवर्तन प्रारंभ किया है, उसे बनाए रखना सबसे बड़ा तप है। बहुत लोग प्रेरित होकर कुछ समय तक प्रयास करते हैं और फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं, परंतु तुम उन लोगों में से नहीं हो। तुम्हें अपने आप से यह वचन लेना होगा कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम अपने मार्ग से विचलित नहीं होगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा गुरु तुम्हारा अनुभव है। जो तुमने अब तक जिया है, वही तुम्हें आगे का मार्ग दिखाएगा। इसलिए अपने अतीत से भागो मत, बल्कि उससे सीखो। जो गलतियाँ हुई हैं, उन्हें स्वीकार करो और उन्हें दोहराने से बचो। यही समझदारी
तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी। अब तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति इतना स्पष्ट होना होगा कि कोई भी भ्रम तुम्हें विचलित न कर सके। जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, और जब रास्ते कठिन होते हैं तब भी तुम्हारा मन नहीं डगमगाता, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम्हें कहाँ पहुँचना है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहता हूँ कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति एकाग्रता है। जब तुम अपने मन को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर लेते हो तो तुम्हारी सारी ऊर्जा उसी दिशा में प्रवाहित होने लगती है, और वही ऊर्जा तुम्हें असंभव को संभव बनाने की क्षमता देती है। इसलिए अपने मन को इधर उधर भटकने मत दो, उसे बार बार अपने लक्ष्य पर वापस लाओ। यह अभ्यास तुम्हें अद्भुत परिणाम देगा। अब तुम्हें अपने अंदर के आलस्य को पूरी तरह त्यागना होगा, क्योंकि आलस्य धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर देता है और तुम्हें पीछे की ओर धकेल देता है। हर दिन अपने आप को थोड़ा सा चुनौती दो, कुछ ऐसा करो जो तुम्हें आगे बढ़ाए। भले ही वह छोटा कदम हो, लेकिन वह तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। यदि तुम हर समय समस्याओं के बारे में सोचोगे तो तुम्हें हर जगह समस्याएं ही दिखाई देंगी, लेकिन यदि तुम समाधान के बारे में सोचोगे तो हर समस्या में भी अवसर दिखाई देगा। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाओ। अब तुम्हें अपने जीवन में आत्मविश्वास को और मजबूत करना होगा। आत्मविश्वास कोई जन्म से नहीं मिलता, यह तुम्हारे छोटे छोटे सफल प्रयासों से बनता है। जब तुम अपने दिए हुए वचन को निभाते हो, जब तुम अपने कार्य को समय पर पूरा करते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए अपने आप से छोटे छोटे वादे करो और उन्हें पूरा करो। यही अभ्यास तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में कृतज्ञता को और गहराई से अपनाओ। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो, क्योंकि कृतज्ञता वह कुंजी है जो और अधिक प्राप्ति के द्वार खोलती है। जब तुम धन्यवाद के भाव में रहते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है और तुम्हारी ऊर्जा उच्च स्तर पर बनी रहती है। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि जीवन में परिवर्तन एक प्रक्रिया है, यह एक दिन में नहीं होता। इसलिए जल्दबाजी मत करो, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करो और समय के साथ तुम्हें बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को इतना मजबूत करना होगा कि वह तुम्हारी आदत बन जाए। जब अनुशासन तुम्हारी आदत बन जाता है तब तुम्हें प्रयास भी नहीं करना पड़ता, तुम अपने आप सही दिशा में चलते रहते हो। अब तुम्हें